हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। क्लासमेट गुरु में मैं मानसी मैम आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर एक और बार करंट अफेयर्स लेके आई हूँ विथ एमसीक्यूज़। आज के एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करेंगे। पिछले जो वीडियोस मैंने पोस्ट किए इस सीरीज़ को जो है वो काफ़ी अप्रिसिएशन मिला है आपकी तरफ से, तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कुछ कमेंट्स आए हैं जिसे अजय शर्मा जी ने जो है वो अप्रिशिएट करते हुए कहा है एक्सीलेंट वीडियो, थैंक यू सो मच, मैं आपकी खूब खूब आभारी हूँ। ठीक है, कुंदन जी ने भी अप्रिशिएट करा है और कुछ क्वेरीज़ भी थी किसी की। ठीक है, कोई पाठशाला आईएएस करके है, उन्होंने जो है वो पिछले एमसीक्यूज़ की डिमांड करी थी। देखिए पिछले एमसीक्यूज़ जो है पिछले जो एमसीक्यूज़ है उसके आंसर्स मैंने क्यों नहीं बताए। अब उस वाले लेक्चर में जो है वो मैंने आंसर्स इस वजह से नहीं बताए क्योंकि मुझे जो है आपकी तरफ से कुछ रिस्पांस चाहिए। आप जो है अपना इन्वॉल्वमेंट दीजिए। आप थोड़ा बहुत जब अपना इन्वॉल्वमेंट देंगे तो मुझे भी मज़ा आएगा और वीडियोस बनाने के लिए और जो है वो लेक्चर्स ऐसे कंडक्ट करने के लिए और इनिशिएटिव्स लेने के लिए। तो आप जो है मैं ऐसे कुछ क्वेश्चंस है, जैसे आज भी मैं कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ जिनके आंसर्स मैं नहीं बताऊँगी, वो स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड होंगे आपके। ठीक है, आपका जो पढ़ाई वाला बुक्स वाला स्टैटिक वाला जो पोर्शन है उससे और उसके PYQs रहेंगे। ठीक है, उसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन मैं लाऊंगी। 5 जो है वो क्वेश्चन आज मैं लाऊंगी, उसके 5 सब्जेक्ट के जो है वो अलग अलग क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो कल के वीडियो में जो है वो 5 की जगह 10 कर दिया जाएगा उसको। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो। और आलिया जी ने कमेंट किया था कि और एमसीक्यूज़ बढ़ाइए। देखिए आलिया जी, अभी जो है मेरे अभी आई गेस 2 वीडियोस ही अपलोड हुए हैं, तो मैं एक थोड़ा सा जो है वो स्टार्टिंग में आपको पता ही है कैसे होता है कि थोड़े से शुरुआत करके बूंद बूंद से जैसे सागर बनता है, वैसे ही हम थोड़े थोड़े से शुरुआत करके जो है वो बड़ी चीज़ें अचीव करने पे जाते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग जो है वो 8 MCQ से करी थी। उसके अगले वीडियो में जो है मैंने 17 MCQs बताए थे। आज जो है मैं आपके लिए वो 40 MCQs लाई हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही जो है जितनी आपकी एंगेजमेंट बढ़ेगी, जितना आपका रिस्पांस अच्छा बढ़ेगा, उतने MCQs भी और बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के जो 40 MCQs है वो हम आगे देखेंगे और जो पिछले MCQs जिनके आंसर्स नहीं बताए थे मैंने, वो भी मैं इस जो 40 MCQs है वो सॉल्व करने के बाद उसके भी आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो ये आज का पूरा लेक्चर का जो है वो एक ब्रीफ होने वाला है, ऐसे लेक्चर चलने वाला है। यही फॉर्मेट में जो है वो आगे के लेक्चर्स भी चलेंगे। आपको 5 या 10 क्वेश्चंस दूंगी मैम, वो आपको घर से सॉल्व करने होंगे। ठीक है, घर से मैं इसलिए सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ ना, देखो मैं यहाँ पर आऊँगी, क्वेश्चन आपके सामने होंगे, आपको क्वेश्चन पढ़ के बताऊँगी, उसके आंसर बताऊँगी, इन्फॉर्मेशन दूँगी, तो ये थोड़ा बोरिंग साउंड करता है। तो मुझे ऐसी बोरिंग क्लास नहीं बनानी, हर कोई ये बना सकता है। मुझे जो है वो थोड़ा एक्साइटमेंट लाना है और आप जो है वो प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करिए। बट आंसर डायरेक्ट गूगल से मत ढूंढिए या फिर डायरेक्ट अपने बुक्स से मत ढूंढिए। अपने माइंड की रिकलेक्शन पावर को बढ़ाइए। वो जब बढ़ा के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब ही पढ़ाई होगी, वरना एक जगह से देख के दूसरी जगह पर जब आप आंसर दोगे तो वो नहीं होगा, नहीं पॉसिबल होगा। आपकी जो स्ट्रेंथ है, पढ़ाई की स्ट्रेंथ है, क्रिएटिव माइंड है, वो कम वर्क करेगा। तो आप जो है जो मैं MCQs लाऊंगी उसे प्रैक्टिस करिए अच्छे से और कमेंट सेक्शन में उसके आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगले दिन जो है मैं वो सबसे पहले, आज तो मैं लास्ट में करवा रही हूँ पिछले वाले लेक्चर के MCQs, बट वो जो 10 MCQs या 5 MCQs होंगे उसका जो है वो सबसे पहले डिस्कशन होगा। उसके आंसर जो है मैं आपको बताऊंगी। आंसर्स आप बैठ के आराम से अराउंड 6 o'clock मेरा वीडियो जो है वो लाइव हो जाएगा। ठीक है, सब बैठ के देखेंगे। लाइव होने के बाद आप एक कॉपी पेन रखिए अपने साथ में, और ऐसे नहीं कि लाइव ही आके सिर्फ बैठना है, देखना है, प्रैक्टिस भी करिए मेरे साथ में। जो क्वेश्चंस मैंने पिछले बताए थे उसे लिख के रखिए। ये नहीं कि जब मैं आऊँ लेक्चर पढ़ाना स्टार्ट करूँ तब आप देखें कि कौन से क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो पहले वाले क्वेश्चंस देख के रखिए, उसके आंसर्स भी ढूंढ के रखिए। इससे आपकी थोड़ी एक्साइटमेंट भी बढ़ती है और मुझे भी मज़ा आएगा और पढ़ाने के लिए। ठीक है, ऐसे जो है वो चलेंगे हम। डेली मैं 10 MCQs जो है वो लाऊंगी कंपलसरी। जिस दिन करंट के MCQs कम होंगे उस दिन स्टैटिक MCQs बढ़ा दिए जाएंगे। ठीक है, इन शॉर्ट ऑल इन ऑल
आपके हाथ में जो है कम से कम 50 से लेके 70 तक क्वेश्चन एक लेक्चर में डिस्कस हो जाएंगे। 70 MCQs डेली, मतलब आप समझो क्या कितना इम्पॉर्टेंट है ये, कितना ज़्यादा कंटेंट आपको दे रही हूँ, कितना ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट आपको दे रही हूँ। 70 MCQs डेली आपको टेस्ट सीरीज़ में ही मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनिशिएटिव हम ले रहे हैं, आप भी रिस्पांस दीजिए। इसके पहले रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया है, अभी आ भी रहा है अच्छा रिस्पांस, आगे भी ऐसा ही रिस्पांस बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो ये रिस्पांस कायम रखिए और भी हमारे साथ जुड़िए। अपने दोस्त जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे शेयर करिए ये वीडियो, और सबके पास जो है वो ये वीडियो पहुंचाइए, ठीक है। और इससे जो है वो लाभ ही प्राप्त होगा आपको। अब MCQ सॉल्व करा के मुझे तो कोई लाभ प्राप्त होने वाला है नहीं, आपके लिए है, ये सिर्फ आप ही के लिए है। तो इस वजह से जो है मैं ये चाहती हूँ कि आप अपने दोस्तों में भी शेयर करिए इस वीडियो को, और भी जो है वो एंगेजमेंट बढ़ाइए, और भी अच्छे रिस्पॉन्सेस दीजिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस और क्वालिटी कंटेंट जो है वो आपको डिलीवर कर सकूं, ठीक है। तो आज की शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर के साथ में। तो सबसे पहले आज के जो करंट में जो न्यूज़ थी उसके रिलेटेड MCQs देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला MCQ क्या है? हु वॉज फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया हु रिसेंटली पास्ड अवे, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है? फॉर्मर मतलब पहले के सेक्रेटरी जनरल पहले के किस, इसके नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके फॉर्मर पहले के जो सेक्रेटरी जनरल थे उनका नाम बताना है, जो रिसेंटली पास हुआ है, रिसेंटली जो है उनका देहांत हो गया है, उनके बारे में बताना है। तो इसका आंसर है बलजीत सिंह सेठी, ठीक है। ये इसका आंसर है, नोट कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। पर्सनालिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे जो है कोई अगर अपना करियर ख़त्म करता है या फिर कोई अपनी ज़िंदगी ख़त्म करता है तो उनके बारे में जो है वो क्वेश्चंस आ सकते हैं इम्पॉर्टेंट पोस्ट पे, जिनका करियर जो है वो भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है उनके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री हैज़ रीच्ड Tier 1 in the Global Cyber Security Index in September 2024? सितंबर 2024 में कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने Tier 1 अचीव कर लिया है साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स का? वो कौन सी कंट्री है? हमारा प्यारा भारत देश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which organization recently got approval to raise 4,500 crores through an equity issue? अब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली जो है जिसको रिसेंटली अप्रूवल मिला है, ठीक है, 4,500 करोड़ रेस करने का थ्रू एन इक्विटी इशू से जो है वो कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अप्रूवल मिला हुआ है 4,500 करोड़ जो है वो मिले हैं उनको रेस करने के, ठीक है। कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है? CIREDA, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस CIGBC नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड फॉर द 6th कॉन्जिक्यूटिव टाइम? अब 6th कॉन्जिक्यूटिव टाइम, 6 कंटिन्यूस बार किसको ये अवार्ड मिला हुआ है? हमारे प्यारे जो पीयूष गोयल जी है उन्हें ये अवार्ड मिला है, ठीक है। पीयूष गोयल जी जो है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के हेड है, उन्हें ये अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय विच डेट वर 5.6 लाख FIRs रजिस्टर्ड अंडर द न्यू क्रिमिनल लॉ इन इंडिया? 5.6 लाख FIR कौन से दिन पे जो है वो रजिस्टर हुई है हमारे न्यू क्रिमिनल लॉ के तहत, ठीक है। कौन से दिन पे जो है वो रजिस्टर हुई है? September 3, 2024, ठीक है। ये है इसका आंसर। न्यू क्रिमिनल लॉज जो है वो इम्पॉर्टेंट है, वो इसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। द सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई
butterfly species of India has been discovered in Madurai. What is the name of the butterfly species? अब species के बारे में जो है वो UPPCS UPSC में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। वनडे एग्जाम्स में भी अगर कोई इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ है तो उसके बारे में डायरेक्ट उसका नाम पूछा जा सकता है। तो ऐसे नाम आपको याद रखने हैं। स्पीशीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, वो जो न्यूज़ में है, डेली न्यूज़ में चल रहे हैं या 2-3 बार जो है उनको मेंशन किया गया है न्यूज़पेपर में, ऐसे स्पीशीज़ का नाम आपको जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। न्यूज़पेपर में जो है वो चल रहा है, उनके बारे में जो है वो कुछ उनके फीचर्स या फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो उन्हें बाकी लोगों से जो है वो अलग करते हैं। और स्पेशली IUCN स्टेटस इतना इम्पॉर्टेंट है कि वो हर जगह पूछा जाता है। वनडे एग्ज़ाम्स, UPSC, UPPCS, स्टेट PCS, कोई भी बिहार PCS, इन सारे जगहों पर कोई भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, IUCN स्टेटस पूछा ही जाता है स्पीशीज़ से रिलेटेड, ठीक है। तो जो स्पीशीज़ न्यूज़ में है, कम से कम उसका नाम, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक कि उसको कैसे डिफ़ाइन करते हैं, और IUCN स्टेटस, बस ये 3 चीज़ें जो है वो आप पढ़ लीजिए एक स्पीशीज़ के बारे में जो न्यूज़ में है, तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या है ये क्वेश्चन। सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई स्पीशीज़ इन इंडिया हैज़ रेज्ड, सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई स्पीशीज़ है गोल्डन बर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला was a confirmed case of mpox recently reported, ठीक है। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट में केरला के कौन से डिस्ट्रिक्ट, एक मिनट, बटरफ्लाई वाला क्वेश्चन जो है उसका ये आंसर नहीं है, आई एम सो सॉरी, मैंने गलत बता दिया, उसका सदर्न बर्ड विंग है, ठीक है। ये वाला आंसर नहीं है, उसका सी है आंसर, गलती से मैंने बता दिया, आई एम सो सॉरी। अब केरला का डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम बात कर रहे थे कि केरला का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर रिसेंटली जो है एमपॉक्स जो है वो रिपोर्ट हुआ है रिसेंटली। कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एमपॉक्स रिपोर्ट हुआ है, एमपॉक्स के बारे में जानना, एमपॉक्स के सिम्टम्स वगैरह जो है ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। कल जो है वो पढ़ के आइए एमपॉक्स के बारे में, मैं कल डिस्कशन करूँगी, ठीक है। एमपॉक्स के सिम्टम्स और क्या है, एमपॉक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है क्योंकि अभी रिसेंट उसके केसेस जो है वो एमर्ज हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। पढ़िए आप और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए उसके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पहला एशिया का कौन सी ऐसी कंट्री थी जिसने जो है वो एमपॉक्स का पहला केस डिटेक्ट किया, ये आप बताएंगे, और एमपॉक्स के सिम्टम्स बताएंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर जो है वो बी है, मल्लपुरम, ठीक है। मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट है केरला का जिसमें जो है रिपोर्ट किया गया है एमपॉक्स का केसेस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इनिशियल ऑटोमोटिव सक्सेसफुल टेस्टिंग ऑफ इंडियन लाइट टैंक जोरावर वाज कंडक्टेड बाय। अब ऑटोमोटिव जो है उसकी इनिशियल ऑटोमोटिव की जो है वो टेस्टिंग हुई, जोरावर नाम है उसका, ठीक है। जोरावर लाइट टैंक की टेस्टिंग हुई, तो वो किसने कंडक्ट करवाई, ठीक है, ये बताया। इसमें जो है वो ये पूछा गया है कि किसने कंडक्ट की, तो ये DRDO है, ठीक है। DRDO ने कंडक्ट करवाई है ये स्टडी और ये इनिशिएटिव। आगे बढ़ते हैं, विच इंडियन स्पेस मिशन इन्वॉल्व्स collaboration with other organizations for expertise sharing, ठीक है। कौन सा इंडिया का स्पेस मिशन है जिसमें आउटर मतलब फॉरेन से जो भी हेल्प थी, कोलैबोरेशन थे, वो कंडक्ट करेगा। क्यों? एक्सपर्टीज शेयरिंग कंडक्ट करेगी, फॉर एक्सपर्टीज शेयरिंग, ठीक है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं, साइंटिस्ट, या फिर कभी कभी क्या होता है स्पेस प्रोग्राम्स में जो रॉकेट्स है वो हायर करे जाते हैं, ठीक है। कोई कंट्री से अगर कोई कंट्री सक्सेसफुल होती है रॉकेट बनाने में, एक बहुत अच्छा रॉकेट बनाने में, तो जो सैटेलाइट जो रॉकेट जो है एक लिफ्ट प्रोवाइड करवाती है अर्थ के उसके बाहर, ग्रेविटेशनल पुल के बाहर, तो वो जो है वो रॉकेट्स हायर करे जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ कोलैबोरेशंस के बारे में हमें बताना है कि किस इंडियन स्पेस मिशन में जो है वो कोलैबोरेशन किए गए थे एक्सपर्ट एडवाइस के लिए, ठीक है। तो किस में करे गए थे?
किस में करे गए थे? गगनयान में किए गए थे। ठीक है, गगनयान में जो है वो एक्सपर्ट एडवाइस के लिए कोलैबोरेशंस किए गए थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री टॉप्ड इन बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग 2024। अब कौन सी कंट्री है जिसने ऐसे, ये जो इंडेक्स होते हैं, ठीक है, कि कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, कौन सी कंट्री जो है किस इंडेक्स में जो है कौन सी कंट्री की रैंकिंग क्या है, ये सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। यूपीएससी में तो ये सारे रैंकिंग्स के बारे में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। वनडे में जो है वो सिंपल तरीके से वन लाइनर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वनडे एग्जाम्स में, कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में पूछ सकते हैं, जो बहुत वेल नोन है, मतलब एकदम कोर में जाके नहीं पूछते, जो एकदम ताज़ा ताज़ा है और एकदम जो सुर्खियों में रहते हैं, वो इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये एक ऐसा ही इंडेक्स है, बेस्ट कंट्रीज़ रैंकिंग 2024। ये किसे मिला है बेस्ट कंट्रीज़ रैंकिंग 2024? स्विट्ज़रलैंड को। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड को जो है वो बेस्ट कंट्रीज़ रैंकिंग मिला गया है। ठीक है, जो बेस्ट कंट्रीज़ रैंकिंग जो है वो काफ़ी सारे बेसिस पे जो है वो काफ़ी सारे क्वालिटी चेक्स के बाद जो है वो इंडेक्स जो है वो तैयार किया जाता है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, जो सिटीजन्स वहाँ पे रह रहे हैं उनकी लाइफ कैसी है, कैसे जीते हैं वो, क्या उनका हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, कि कैसे खुश रहते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्या है उनकी, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। दूसरा देखा जाता है कि एडवेंचर देखा जाता है, हेरिटेज देखा जाता है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप देखा जाता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ देखा जाता है। ये सारी चीज़ें जो है कोई भी कंट्री की देखी जाती है। तो फिर उसको जो है ऑलमोस्ट 73 कुछ ऐसे क्वालिटी चेक्स होते हैं जिससे गुजरना पड़ता है हर कंट्री को। फिर उसके बाद जो है वो इंडेक्स उनको देता है रैंकिंग, कि इस रैंक पे जो है वो आपकी कंट्री रहती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें? इन विच ईयर वॉज इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज साइंड? टाइमलाइन। वनडे एग्जाम्स में टाइमलाइन बहुत इम्पॉर्टेंट एक जो है इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं आपके, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो निभाती है। ईयर या फिर डेट, ये सब कुछ जो है वो बहुत इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई डेट या फिर कोई डे, जैसे हो जाता है कि मदर्स डे या फिर विमेंस डे, ये सारी चीज़ें जो है कोई सुर्खियों में रहा हुआ होगा, या फिर कोई स्कीम का अनाउंसमेंट हुआ होगा उस दिन, तो क्या होता है कि वो डे जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे डेज। और ये ईयर का टाइमलाइन भी पूछ सकते हैं। अगर इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो अगर अभी न्यूज़ में है तो उसका ईयर पूछ लेंगे कि इस ईयर में जो है वो ये बनी थी। ठीक है, इस ईयर में जो है वो साइन करी गई थी। कंट्रीज़ पूछ लेंगे, किस कंट्रीज़ ने किससे समझौता किया था, इसमें किस कंट्री ने किसको साइन किया था, क्या इसमें प्रोवाइड किया था, ये सारी चीज़ें जो है वो पूछ सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं इससे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो पढ़िए, ज़रूर पढ़िए और इसके ऊपर ध्यान दीजिए अच्छे से। ठीक है, तो इसमें क्या बताया है? 1960 में जो है वो साइन किया गया था इंडस वाटर ट्रीटी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ओजोन डिप्लीटिंग गैस इज प्रपोज्ड टू बी एलिमिनेटेड ग्लोबली बाय इंटरनेशनल ट्रीटी? इंटरनेशनल ट्रीटी किगाली अमेंडमेंट 2016 में जो इंटरनेशनल ट्रीटी थी, ठीक है, किगाली अमेंडमेंट जो है, ठीक है, इस इंटरनेशनल ट्रीटी में जो ओजोन डिप्लीटिंग गैस है, ठीक है, कौन सी ऐसी ओजोन डिप्लीटिंग गैस है वो प्रपोज करी गई थी कि इस गैस का जो वॉल्यूम है, इस गैस का जो एमिशन है वो कम होना चाहिए 2016 में। ठीक है, ये साल भी याद रखना है, 2016 में स्पेशली किस गैस के बारे में ये बताया था। ठीक है, तो इसका आंसर जो है ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा ये जो है वो मतलब हार्मफुल गैस तो है ही। ओजोन डिप्लीट हो रहा है तो ह्यूमन लाइफ के लिए तो हार्मफुल है ही। इसके एमिशन के लिए जो है 2016 में जो है वो बात हुई थी। आगे बढ़ते हैं, और स्पेशली एक इसमें जो है 16 सितंबर को सिंस 1995
इससे रिलेटेड जो है अभी रिसेंटली एक डे गया था जो वर्ल्ड वाइड मनाया जाता है, जिसे कहते हैं हम ओजोन डे। 16 सितंबर 1995 से जो है वो ओजोन डे मनाया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है एक, क्योंकि ओजोन डे के दिन जो है वो ऐसे एमिशंस के या फिर गैसेस के जो है एमिशन को कंट्रोल करने के लिए जो है टारगेट्स इस्टेब्लिश करे जाते हैं, इस वजह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और वैसे भी डे तो आपको याद रखना होगा ही कि किस डे पे जो है वो मतलब क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। तो 16 सितंबर इज़ वर्ल्ड ओजोन डे, वर्ल्ड वाइड ये सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड वाइड, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The Ratna Bhandar, currently under inspection by ASI, is located in which city? ASI Archaeological Survey of India, ठीक है। रत्न भंडार जो है अभी रिसेंटली इंस्पेक्शन जो हुआ है ASI का, वो किस सिटी में लोकेटेड है? तो किस सिटी में लोकेटेड है? पुरी, ठीक है, पुरी, जगन्नाथपुरी जो है वो हम कहते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 15 सितंबर टू कमोमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ हुम? किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे नेशनल इंजीनियर्स डे मनाया जाता है, जो कि है 15 सितंबर को? ये आपको बताना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, पर्सनालिटीज़ के नाम जो है वो याद रखने हैं आपको, ठीक है। तो किसके एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? मोक्ष शगुन धाम विश्वेश्वरैया, ठीक है, इनके नाम पे जो है वो बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। इनके बर्थ एनिवर्सरी पे जो है वो कमोमरेट किया गया था और ये डे सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल इंजीनियर्स डे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मद्रास हाई कोर्ट रिजेक्टेड अ प्लाई रिगार्डिंग द बर्थडे ऑफ विच तमिल सेंट पोएट? ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट ने एक प्लाई जो है वो रिजेक्ट किया था, एक प्ले जो है वो रिजेक्ट किया था। किस सेंट पोएट के ऊपर जो है, किस सेंट पोएट के बर्थडे के ऊपर जो है वो रिगार्डिंग जो है वो रिजेक्ट किया था, वो हमें बताना है। तो इसका किस उसके बर्थडे के जो है उसके बारे में बताना है हमें। अरुणागिरी रत्नम, ठीक है, ये इनके नाम पे जो है वो रिजेक्ट किया गया। इनकी बर्थडे से रिगार्डिंग जो है वो एक प्लाई जो है वो चल रहा था मद्रास हाई कोर्ट में, वो रिजेक्ट किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 76th एमी अवार्ड्स सेरेमनी टुक प्लेस एट पीकॉक थिएटर इन लॉस एंजलिस। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वन द अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज? ठीक है, आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड कौन सी सीरीज को मिला है? एमी अवार्ड्स में, ठीक है, 76th एमी अवार्ड्स में, ठीक है। ऐसे अवार्ड्स वगैरह में कौन सी सीरीज़ को या फिर किसे, कौन से एक्ट्रेस को, ये सारे क्वेश्चन भी आते हैं। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, वन डे में आ सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। तो किसे मिला है ये? शोगुन, ठीक है, शोगुन जो है वो सीरीज़ है, ठीक है, जिसको जो है एमी 76th एमी अवार्ड्स में अवार्ड मिला हुआ है बेस्ट आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज़ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड अ वीनस ऑर्बिटर मिशन। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन? अब यूनियन कैबिनेट ने जो है एक वीनस मिशन जो है वो अभी रिसेंटली अप्रूव किया, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, ऑब्जेक्टिव हमें बताना है इसमें कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, अभी बताएंगे हम ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव उसका क्या है? स्टडिंग द एटमॉस्फेयर एंड सरफेस ऑफ वीनस, एक्सप्लोरिंग वीनस मून, डिटेक्टिंग वाटर ऑन वीनस, मैपिंग एस्टेरॉइड्स नियर वीनस। इसका सही आंसर है ए, स्टडिंग द एटमॉस्फेयर एंड सरफेस ऑफ वीनस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है? टी मेडिकल एजुकेशन इन इंडिया, मेडिकल एजुकेशन इन हिंदी मीडियम वॉज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट? ठीक है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो मेडिकल एजुकेशन जो है वो हिंदी में लॉन्च करवाया? ठीक है, बताना है हमें। तो ये जो है इनिशिएटिव है स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। उसमें जो है
स्टेट गवर्नमेंट जो है वो मेडिकल एजुकेशन हिंदी में कराना चाहती है, ठीक है, हिंदी में जो है वो मेडिकल एजुकेशन परस्यू हो सकता है। अब ये ज़रूरी नहीं होगा कि आपको इंग्लिश ही आनी चाहिए डॉक्टर बनने के लिए, ठीक है, हिंदी में भी आप पढ़ के जो है वो एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर है राजस्थान, ठीक है। राजस्थान जो है उन्होंने हिंदी मीडियम में जो है वो करवाया है। विच कंपोनेंट ऑफ PM आशा scheme ensures procurement of pulses and oil seeds at MSP। कौन सा ऐसा कंपोनेंट है PM आशा प्रोग्राम का, स्कीम का, जो ऑयल सीड्स और पल्सेस के ऊपर, पल्सेस को जो है वो MSP देता है, ठीक है। कौन सा ऐसा प्रोग्राम है वो हमें बताना है। प्रोक्योरमेंट का प्राइस सपोर्ट स्कीम, ठीक है, PSS, प्राइस सपोर्ट स्कीम, ये जो है ये कंपोनेंट है जो बताता है हमें, PM आशा स्कीम से है ये कंपोनेंट। आगे बढ़ते हैं। इंडिया एंड अर्जेंटीना होल्ड द डैश राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन इन बेन्यूस एरिस में कौन सा, अर्जेंटीना और इंडिया ने कौन से नंबर का राउंड, ठीक है, विच नंबर ऑफ राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन, ठीक है, कंसल्टेशन के राउंड्स होते हैं, मीटिंग्स होते हैं, तो कौन सी ऐसी मीटिंग थी, किस नंबर की मीटिंग थी जो अभी हेल्ड करी गई इंडिया और अर्जेंटीना की, तो वो उसका आंसर है 7th, ठीक है, 7th नंबर की मीटिंग थी, वो हेल्ड करी गई। आगे बढ़ते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग विल लॉन्च अ डिजिटल प्लेटफॉर्म नेम्ड भास्कर, ठीक है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसमें हमें बताना है कि कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो भास्कर नाम जो है वो लॉन्च करेगा, ठीक है। पॉज कर दो, थोड़ा थक गई मैं, ठीक है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग विच will launch, who among the following will launch a digital platform named भास्कर, ठीक है। नीचे में दिए गए कौन से ऑर्गेनाइजेशंस में जो है भास्कर जो है एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा, तो DPIIT, ठीक है, इनके द्वारा जो है वो भास्कर डिजिटल प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा। ये एक ब्रिज होगा, ठीक है, किसके बीच में, ये स्टेक होल्डर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में जो है एक ब्रिज होगा, इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप्स और इन सब कुछ के बीच में, ठीक है, स्टेक होल्डर्स के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करेगा, ठीक है, डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा ये। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व्ड इन क्लाइमेट फाइनेंस डिस्कशन। क्लाइमेट फाइनेंस डिस्कशन में कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स कंडक्ट करता है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। नीचे दिए गए ऑर्गेनाइजेशंस पे वर्ल्ड बैंक, मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे ज़्यादा जो न्यूज़ में रहता है, सबसे ज़्यादा जो बातें करता है किसके बारे में, क्लाइमेट फाइनेंस डिस्कशंस जो करता है वो है UNFCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच एडिशन ऑफ री इन्वेस्ट was inaugurated by PM Modi at महात्मा मंदिर in गांधीनगर, ठीक है, कौन सा, विच एडिशन, कौन सा एडिशन जो है वो PM मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था री इन्वेस्ट का, ठीक है, री इन्वेस्ट का कौन सा एडिशन जो है वो इनॉग्रेट किया गया था, तो कौन सा एडिशन इनॉग्रेट किया गया था, 4th एडिशन, ठीक है। इसके साथ साथ अहमदाबाद से लेके अहमदाबाद की जो मेट्रो है, ठीक है, मेट्रो फेज़ 2 का इनॉग्रेशन भी इन्होंने ही किया साथ, इसी के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडियाज स्टांस ऑन UNGA वोट ऑन इजराइल कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अपस्टैंडेड फ्रॉम वोटिंग, ठीक है। इजराइल के मामले में इंडिया का क्या स्टैंड है ये बताना है। इजराइल के मामले में क्या स्टैंड है।
मतदान से परहेज किया। मतदान से परहेज किया मतलब कि मतदान किया ही नहीं, वोट ही नहीं दिया, ठीक है, इजराइल के मामले में। आगे बढ़ते हैं। What is the role of INCOIS in relation to blue renewable energy? Blue renewable energy और INCOIS का क्या रिलेशन है, ठीक है, ये बताना है हमें इसमें। तो क्या रिलेशन है इनकोइस का? रिसर्च एंड डेटा कलेक्शन ऑन ओशन बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है, ओशन बेस्ड रिन्यूएबल एनर्जी का रिकलेक्शन और डेटा, ठीक है, ये कलेक्ट करना है इनका काम, ठीक है, रिलेशन है इनका। आगे देखते हैं। What is मिनी मून? अब मिनी मून क्या है इसके बारे में भी क्वेश्चन किया गया है। हालांकि डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछता है व्हाट इज़ मिनी मून, स्टिल मिनी मून से जो है वो क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मिनी मून बेसिकली क्या है? एक फिनोमिनन है जिसमें 56 डेज के लिए जो है आसमान में हमें 2 चांद दिखेंगे, ठीक है, ऐसे बोला गया है। छोटा सा मिटियोर सेलेस्टियल बॉडीज जो है उसका या फिर मिटियोर्स का जो है वो एक बॉडी दिखेगा हमें, वो मून की तरह दिखेगा, ये है बेसिकली मिनी मून, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। अ सैटेलाइट लॉन्च बाय ह्यूमंस, अ स्मॉल एस्टेरॉइड टेम्पररीली कैप्चर्ड बाय अर्थ्स ग्रेविटी, ठीक है, सही आंसर है ये। एक सैटेलाइट जो टेम्पररी, एक एस्टेरॉइड जो टेम्पररी अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल में जो है वो ट्रैप हो चुका है, ऑर्बिट में जो है वो ट्रैप हो चुका है, वो 56 डेज तक जो है वो रहेगा। अभी वो है फिलहाल के लिए जो है वो अभी घूम रहा है, ठीक है, 56 डेज तक जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ INCOIS? INCOIS का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल सेंटर ऑफ ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस, ये है INCOIS का फुल फॉर्म। फुल फॉर्म्स भी पूछे जाते हैं, फुल फॉर्म्स भी जो है वो पूछ सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, फुल फॉर्म्स पता होने चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन सबसे ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है। अब क्या हुआ कि देखिए, इसके पहले थोड़े दिनों पहले ओलंपिक्स की न्यूज़ थी। विनेश फोगाट, जैसे पता है आपको विनेश फोगाट के साथ में क्या इशू हुआ था, तो उनकी जब चीज़ें थी, उनकी जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो उसमें CAS, ठीक है, CAS जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो है वो जिक्र किया गया, ठीक है। इसके पहले हमें नहीं पता था कि CAS ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इसके पहले हुआ भी होगा, तो इतना इम्पोर्टेंट जो है वो मसला बनाया नहीं गया था उसका। अब जो है वो विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर जो है वो CAS में कंप्लेन करने के बाद, सारी चीज़ें होने के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता चला है हमें कि वो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या देखती है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन के फुल फॉर्म जो है वो पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम्स में स्पेशली जो है वो पूछे जाते हैं। इसका भी INCOS का भी फुल फॉर्म जो है वो पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। पढ़िए, आप उसका आराम से पढ़िए, मैंने दिया है आपको MCQ, ठीक है, आंसर भी मैंने बताया है, पढ़िए। फुल फॉर्म जो है जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है न्यूज़ में। अब CAS के बारे में हमें इसके पहले तो नहीं पता था, पता होगा भी तो बहुत कम पॉपुलेशन को या बहुत कम रेशियो में पता होगा किसी को। तो वैसे ही मैं कह रही हूँ कि न्यूज़ में जो भी चलते हैं या न्यूज़ में कोई अचानक से एमर्ज होकर कोई बॉडी आ जाती है तो उसके बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो जाता है, रेलेवेंट है एग्ज़ाम के लिए वो। जो अगर कोई बॉडी इम्पॉर्टेंट है तो रेलेवेंट है, इट इज़ रेलेवेंट टू योर एग्ज़ाम, सो यू शुड स्टडी इट्स नेम, स्टडी इट्स फुल फॉर्म्स। दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ INCOS। तो ये INCOS का जो है वो फुल फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए, पढ़िए अच्छे से। आगे देखते हैं। इन विच कंट्री वॉज कॉन्सेप्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन रिसेंटली टेबल्ड? कौन सी कंट्री है जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी टेबल हुआ है?
वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो इंडिया में रिसेंटली टेबल हुआ है, रिसेंटली कुछ 1-2 दिन पहले ही, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन का डेफिनेशन आपसे नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे उसके आसपास की इन्फॉर्मेशन कि किस कंट्री ने जो है वो इसे टेबल किया, या फिर किस कंट्री में जो है वो 1996 में ये टेबल हुआ, या फिर किस कंट्री में 1967 में ये टेबल हुआ था, ऐसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द आइडिया ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन वाज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग विच पीरियड इन इंडिया। ठीक है, कौन से पीरियड में जो है वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया जो है वो फ्लोट किया, वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी गई। ठीक है, डिस्कस हुआ ये आइडिया। ठीक है, कब कौन से पीरियड में हुआ, 1952 to 67 इस पीरियड में जो है वो डिस्कस हुआ। इम्प्लीमेंट करने का जो है वो कोशिश करी जा रही थी कि इम्प्लीमेंट करो, बट क्या हो जाता है, कोई इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तो कोई भी बिल या फिर कोई भी हम कह सकते हैं बिल, उसको बिल से एक्ट बनने में जो है, या बिल से जो है बिल को टेबल होने में इतने प्रोसीजर्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, इतनी क्रिटिसिज्म के थ्रू गुजरना पड़ता है, इतनी चेंजेस उसमें रह जाती है कि कभी कभी वो बिल उसका ओरिजिनलिटी ही खो देता है कि वो बिल किस चीज़ के लिए बनाया गया था, किस चीज़ के लिए अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है, इस वजह से तब इम्प्लीमेंटेशन का जो है वो फ्लोटिंग चल रहा था कि हाँ हो सकता है इम्प्लीमेंट, बट हुआ नहीं था कि कुछ रीजंस की वजह से। उसके बाद जो है बार बार ये बिल जो है आता रहा, अब जो है वो टेबल कर दिया गया है बिल। ठीक है, आगे देखेंगे इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आती है। जुड़े रहिए मेरे साथ में, मैं बताऊंगी आगे क्या इन्फॉर्मेशन है इसकी। बाय विच ईयर डज इंडिया प्लान्स टू लॉन्च इट्स ओन स्पेस स्टेशन। इंडिया ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन कौन से साल तक लॉन्च करने का ऐलान किया गया है, कौन से साल तक लॉन्च करने का ऐलान किया गया है, 2028 तक जो है इंडिया विल लॉन्च इट्स ओन स्पेस स्टेशन। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अगले 4 साल में जो है वो अपना खुद का स्पेस स्टेशन, जिसमें खुद इंडिया रिसर्च कंडक्ट कर सकती है, सारी चीज़ें कर सकती है, और भी जो सैटेलाइट्स हैं उनको जो है हेल्प प्रोवाइड कर सकती है, और भी चीज़ें, मतलब स्पेस स्टेशन एक बहुत बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, तो 2028 तक जो है वो इंडिया अपना खुद का ओन स्पेस स्टेशन जो है वो करने वाली है। विच मिनिस्ट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द PM जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। कौन सी मिनिस्ट्री है जो PM जनजाति उन्नत ग्राम अभियान को एस्टैब्लिश कर रही है या करने वाली है? कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो करने वाली है? ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट इंडिया म्यांमार बॉर्डर इज शेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। कौन सा ऐसा स्टेट है जो इंडिया और कौन सा ऐसा स्टेट, एक मिनट, हाँ सही है, कौन सा ऐसा स्टेट है जो इंडिया म्यांमार बॉर्डर शेयर करता है सबसे ज़्यादा, लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है? कौन सा ऐसा स्टेट है, हमें बताना है। कौन सा है? मिज़ोरम। ठीक है, मिज़ोरम जो है वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है। बॉर्डर रिलेटेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कहीं अगर इंस्टेबिलिटी हो रही है, जैसे बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी चल रही थी, तो बांग्लादेश से कनेक्टेड इंडिया की कौन सी बॉर्डर्स है जो हमें जो है वो देखनी होंगी, याद करनी होंगी। ठीक है, बॉर्डर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं इंडिया के स्टेट्स से स्पेशली। आगे बढ़ते हैं। As of September 2024, the current repo rate in India is, ठीक है, रेपो रेट, अब करंट रेपो रेट क्या है इंडिया की? 6.5% जो है वो रेपो रेट है इंडिया की। ठीक है, रेपो रेट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवर्स रेपो रेट का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंक रेट का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है, बेसिकली रेपो रेट जो है वो थोड़ा वाइड कॉन्सेप्ट है, अगर बताने की कोशिश करूँगी तो लंबा खिंच जाएगा। अगले लेक्चर में जो है वो डिस्कशन करेंगे इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
which dynasty is credited with the construction of Konark Sun Temple? कोणार्क सन टेम्पल किस डायनेस्टी में जो है वो बनाया गया था? ये इस क्वेश्चन मतलब किस डायनेस्टी को क्रेडिट दिया जाता है कि उस डायनेस्टी ने जो है वो कोणार्क सन टेम्पल को जो है वो बनाया गया था? किस डायनेस्टी ने? गंगा डायनेस्टी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बुकर प्राइज इज अवॉर्डेड फॉर एक्सीलेंस इन विच ऑफ द फील्ड? ठीक है, बुकर प्राइज एक प्राइज है, अवार्ड है, वो किसे अवार्ड किया जाता है, किसे दिया जाता है? ठीक है, कौन से किस एक्सीलेंस में दिया जाता है? हम किस स्किल में एक्सीलेंस करते हैं तो दिया जाता है लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर में दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब तक के जो क्वेश्चंस थे वो हमारे आज के क्वेश्चंस थे, करंट अफेयर्स थे। ठीक है, करंट अफेयर्स में जो जो टॉपिक न्यूज़ में थे वो उसके क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड जो है हर टॉपिक से मैंने एक क्वेश्चन तो उठाया ही उठाया है। ज़्यादातर 2 क्वेश्चन भी कुछ टॉपिक से उठाया है जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन का टॉपिक इम्पॉर्टेंट है तो उससे 2 क्वेश्चन उठा लिया। ऐसे टॉपिक्स जो है, ऐसे टॉपिक्स मैं उठाऊंगी, ऐसे क्वेश्चंस मैं बनाऊंगी। इसके आगे हम प्रैक्टिस करेंगे जो पहले के क्वेश्चंस थे। ठीक है, पुराने क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस नहीं किए थे, जिसका आंसर मैंने नहीं बताया आपको, उसके आंसर जो है मैं वो डिस्कस करूंगी। ठीक है, ताकि सबका जो है वो डाउट्स क्लियर हो जाए कि पुराने आंसर्स क्यों नहीं दिए। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। Which agency is primarily responsible for enforcing the provision of PMLA? ठीक है, पीएमएलए का एनफोर्समेंट जो है, पीएमएलए को एनफोर्स करने के लिए कौन सी एजेंसी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, हमें बताना है उसका नाम। एनफोर्समेंट डायरेक्टर, ईडी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएमएलए अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस? ठीक है, पीएमएलए जो है एक्ट वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में दिखाई देता है। ये टॉपिक था अरविंद केजरीवाल जी का, जो वो छूट के आए तो उन्होंने एक ऐलान किया था बड़ा, उस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। ठीक है, 2 क्वेश्चन मैंने बनाए थे। किस केस में वो अंदर गए थे, किस केस में जो है वो उन्हें राहत मिली है, बेल मिली है, ये सब कुछ मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं जाके। क्वेश्चन इसका ये है, ठीक है, आंसर हमें देना है पीएमएलए अप्लाइज टू विच ऑफ द ट्रांजैक्शंस। ठीक है, अब इसमें बताना है कि कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसको करने के बाद वो मनी लॉन्ड्रिंग में कंसिडर किए जाएंगे, अवैध कंसिडर किए जाएंगे। ठीक है, कौन से ऐसा ट्रांजैक्शन है? ओनली डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, ओनली इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, दोनों, ये जो है वो दोनों करने के बाद अगर गलत तरीके से जो है वो इससे पैसे कमाए जा रहे हैं, गलत तरीके से पैसे हड़पे जा रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो ये जो है वो दोनों गलत, मतलब दोनों जो है वो पीएमएलए के अंडर आते हैं। ठीक है, उसके ऊपर, इन ट्रांजैक्शंस के ऊपर जो है वो पीएमएलए एक्ट जो है वो अप्लाई हो सकता है। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी? ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, डायरेक्ट उठा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट आर्टिकल पूछ लिया, आर्टिकल का मीनिंग पूछ लिया, आर्टिकल का मीनिंग क्वेश्चन में दे दिया आपको, आर्टिकल पूछ लिया कि आर्टिकल कौन सा है। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कौन से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल में है? ठीक है, कौन सा आर्टिकल इसे डिफाइन करता है? आर्टिकल 17। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो पता होना चाहिए आपको, अगर नहीं पता है तो प्लीज़ पता करिए, क्योंकि ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स है, आपको सबको पता होने चाहिए। विच फंडामेंटल राइट इज डिस्क्राइब्ड एज हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर? ठीक है, कौन सा ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसे जो है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है? ठीक है, किसे बोला जाता है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, इसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 19 डज नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिविजुअल्स? आर्टिकल 19 कौन से इंडिविजुअल्स के ऊपर जो है वो अप्लाई नहीं होता है, ये बताना है हमें। ठीक है, कौन से इंडिविजुअल्स पे अप्लाई नहीं होता है? फॉरेन नेशनल्स पे जो है वो अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे बढ़ते हैं। विच ओशन बॉर्डर्स
मेक्सिको टू वेस्ट, ठीक है। वेस्ट से मेक्सिको को कौन सा ओशन जो है वो बॉर्डर करता है, बॉर्डर है उसकी वो हमें बताना है, ठीक है। कौन सा ओशन बॉर्डर करता है, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन जो है वो मेक्सिको की बॉर्डर को वेस्ट से जो है वो बॉर्डर करता है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चंस है ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर विथ मेक्सिको। मेक्सिको से कौन सी कंट्री है जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करती है, वो हमें बताना है। कौन सी कंट्री है, बेलीज, ठीक है। ये कंट्री है जो सबसे ज़्यादा जो है वो बॉर्डर शेयर करती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन मौसम। अब मिशन मौसम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है ये बताना है हमें। मिशन मौसम के बारे में बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, ठीक है। क्या है मिशन मौसम, बेसिकली होता क्या है मिशन मौसम में, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सब कुछ डिस्कस किया था, ठीक है। मिशन मौसम के बारे में हमें बताना है। मिशन मौसम जो है वो मिशन मौसम जो है वो क्या है उसका मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मिशन मौसम का मेन ऑब्जेक्टिव है डॉक्यूमेंट इंडियाज़ मॉनसून पैटर्न्स, ठीक है। ये मिशन मौसम का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वॉज मिशन मौसम ऑफिशियली लॉन्च। किस साल मिशन मौसम जो है वो ऑफिशियली लॉन्च किया गया था, ठीक है। किस साल लॉन्च किया गया था, 2024 में, 2014 में, ठीक है। 2014 में मिशन मौसम जो है वो ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। मिशन मौसम इज़ पार्ट ऑफ इंडियाज़ ब्रॉडर एफर्ट टू स्ट्रेंथन टाइज विथ विच इंटरनेशनल ग्रुपिंग। किस इंटरनेशनल ग्रुपिंग से जो है वो बॉर्डर या फिर किस इंटरनेशनल ग्रुपिंग से जो है वो ब्रॉडर एफर्ट्स स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया था। किस मिशन से, बिम्स्टेक, ठीक है। बिम्स्टेक ग्रुपिंग से जो है वो इंटरनेशनल ग्रुपिंग से जो है वो और अच्छे बॉन्ड्स बनाने के लिए ये मिशन जो है वो स्ट्रेंथन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अब ये पिछले जो 8 क्वेश्चंस थे वो हमने कर दिए हैं। अब ये क्वेश्चंस, अब जो 5 क्वेश्चंस आएंगे वो उसके मैं आपको आंसर्स नहीं बताऊंगी, उसके सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। ये क्वेश्चन आपको घर से सॉल्व करने हैं। कल पहले ही लेक्चर के स्टार्टिंग के 5-10 मिनट जो है हम इसका डिस्कशन करेंगे, इसके आंसर्स बताऊंगी मैं आपको सारे। ये आंसर्स बताने के बाद में जो है आप क्रॉस चेक करिए, आप अपने आंसर जो है वो रेडी रखिएगा। तब तक 6 बजे तक जो है वो वीडियो अपलोड हो जाएगी, तो वीडियो जब देखने आओगे तो पेन पेपर साथ में लेके आना और अपने पुराने आंसर्स भी लेके आना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। कौन से ऐसे शेड्यूल है जो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन और स्टेट का डिवीजन ऑफ पावर में जो है वो कौन सा ऐसा शेड्यूल है जिसमें दिया गया है, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर, वो बताना है इसमें। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, ठीक है। इन चारों में से कौन सा फंक्शन नहीं है आरबीआई का, वो बताना है हमें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। ये इम्पॉर्टेंट है, आरबीआई के बारे में सबको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो क्वेश्चंस को फॉलो करिए, इन्फॉर्मेशन जनरेट करिए, या फिर कल अभी के लिए जो है अभी जितनी नॉलेज है आपके पास उतने नॉलेज से आंसर दीजिए। कल जो है वो कल आएंगे हम, फिर मैं आपको बताऊंगी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूंगी आरबीआई के बारे में। तो इसके बारे में ये है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मैनी इंडियन स्टेट। ठीक है, किन किन स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, ठीक है, कितने स्टेट से पास होता है, नंबर बताना है आपको, ठीक है। ये तो बता सकते हैं आप, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। आगे देखते हैं। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच ब्रिटिश गवर्नर जनरल। किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के बारे में जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, इंट्रोड्यूस किया था वो पहली बार। किस गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया था वो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में।
ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है सारे। एनवायरनमेंट का है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के डिप्लीशन का सबसे बड़ा कॉज, सबसे बड़ा रीज़न क्या है इन चारों में से? ठीक है, कौन सा गैस जो है वो रीज़न है वो बताना है हमें। ठीक है, बताइए इसके बारे में। ठीक है, अभी आज के सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। आज मैंने आपको ऑलमोस्ट 70 क्वेश्चंस की इन्फॉर्मेशन दी है, 70 क्वेश्चंस, और वो 5 क्वेश्चन अलग रख के, ठीक है, 5 क्वेश्चन की हम इन्फॉर्मेशन कल देंगे। सिर्फ आपको जो है वो बता दिया है कि ये क्वेश्चन है, आपको इसके आंसर ढूंढने हैं। ठीक है, आपकी नॉलेज से ढूंढिएगा, कहीं से टीपिएगा मत। छाप के लिखेंगे तो फिर एग्ज़ाम में तो कुछ नहीं मिलने वाला आपको, ऐसे कुछ मतलब प्रोवाइड तो नहीं होने वाला, कुछ ऐसा गूगल तो नहीं होगा उधर एग्ज़ाम में आपके बाजू में बैठा हुआ। ठीक है, तो ये ज़रूर सॉल्व करिए ये क्वेश्चंस। आज मैंने 5 दिए थे, कल मैं 10 लेके आऊँगी। रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो और भी एंगेजमेंट बढ़ेगी, और भी जो है मैं वो लेती आऊँगी क्वेश्चंस। ठीक है, आज के क्वेश्चन सारे बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत क्वालिटी डिस्कशन हुआ है आज, बहुत सारा कंटेंट मैंने आपको दिया है। इतने एमसीक्यू एक वीडियो में कोई नहीं कराता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और शेयर भी करिए, दूसरों के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दूसरे भी इसे देखें, दूसरों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, तो शेयर करिए वीडियो को ज़रूर, और अपना रिस्पॉन्स ऐसे ही देते रहिएगा। आपके रिस्पॉन्सेस से जो है वो मुझे स्ट्रेंथ मिलती है कि मैं यहाँ खड़ी होकर आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आऊँ, एक और ऐसा इनिशिएटिव, और भी इनिशिएटिव जो है वो मैं लूँ। ठीक है, तो अच्छा रिस्पॉन्स देते रहिए। अगर कोई डाउट क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कमेंट सेक्शन का एक और बार, जो आपने कमेंट्स किए हैं अप्रिसिएशन में। ठीक है, कल मिलते हैं आपसे। आपके लिए जो है वो बाय बाय।